कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमती मालिनी गोयल, श्रीमती रुचिका पाटनी, श्रीमान आनंद गोयल, सिंगापुर। मेरी भावना के संदर्भ में यहाँ विगत कुछ दिनों से चर्चा चल रही थी। जुगल किशोर जी मुख्तार साहब द्वारा लिखित यह मेरी भावना सच में कुछ अपूर्व रचना है। सबसे पहले छंद में परमात्मा के स्वरूप को बताया, दूसरे छंद में गुरुओं की चर्चा की, तीसरे छंद में भावना व्यक्त की कि रहे सदा सत्संग उन्हीं का। ये भावना है हमारी कि ऐसे गुरुओं का समागम, ऐसे जिनेंद्र देव और पंच परमेष्ठियों का सानिध्य हमें मिले, ये भावना यहाँ व्यक्त की। और फिर इसी भावना को आगे बढ़ते बढ़ते पाप और कषायों से रहित रहने की भावना, मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ रहने की भावना, गुणवानों को देख करके हृदय में प्रेम उमड़ आवे और जहाँ तक बन पड़े उनकी सेवा करने की बात, गुण ग्रहण का भाव रहे नित्य और दोषों पर दृष्टि नहीं जावे। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे। कभी कभी तो ऐसा लगता है क्या ये हमारी भावना है? हमें अपने आप के दिल को टटोलना चाहिए और गहराई से देखना चाहिए कि क्या ये मेरी भावना है, क्या है ऐसा मेरा मंतव्य, क्या ऐसी है मेरी सोच, क्या ऐसा है मेरा चिंतन। क्या कह रहे हैं? कोई बुरा कहो, हैं तैयार इसके लिए? लक्ष्मी आवे उसके लिए तो तैयार हैं, लेकिन लक्ष्मी चले जाए क्या उसके लिए भी तैयार हैं क्या? लाखों वर्षों तक न सही, लेकिन तो भी लंबे समय तक जीवन के लिए तो तैयार हैं। लेकिन मृत्यु आज ही आ जाए, नहीं आज तो नहीं भाई साहब, क्या आज तो नहीं, हमारे काम निपट जाए, बस ये काम निपट जाए, ये काम निपट जाए, ऐसा हो जाए, फिर चाहे कुछ भी हो, कह रहे मृत्यु आज ही आ जाए। कोई कैसा ही भय लालच देने आवे तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। बहुत सुंदर चर्चाएं थी। इष्ट का वियोग हो या अनिष्ट का संयोग हो, ये सारी बातें तो थी व्यक्तिगत। 8 नंबर के छंद तक व्यक्तिगत बात कही गई और 9 नंबर के छंद से सामूहिक चर्चा शुरू कर दी। जगत के जीवों के संबंध में क्या भावना हो सकती है? सारे जगत के जीव सुखी रहें। शांति पाठ में जैसी भावना व्यक्त करते हैं वैसी भावना यहाँ व्यक्त कर दी। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। और इसके बाद वाली लाइन में तो कितना गजब कर दिया। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। क्या भावना व्यक्त कर रहे हैं? घर घर चर्चा रहे धर्म की। क्या बात कर रहे हो आप कि हाँ भावना तो भाव। ये जिन धर्म की चर्चाएं जो हमें मिल गई हैं, जिसे सुनने और समझने का अवसर हमें मिल गया है, इसे एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने की भावना तो भाव। हमारे हर मिलने वाले व्यक्ति तक, हर परिचित व्यक्ति तक, हमारे हर परिवार के सदस्य तक ये बात पहुंचनी चाहिए। जिस बात को सुनकर हमें आनंद आता है, जिस बात को सुनकर के हमारा रोम रोम पुलकित हो जाता है, जिस बात को सुनने और समझने से हम अपने आप को धन्य महसूस करते हैं, क्या हमारे बच्चे उन बातों को सुनकर के धन्य महसूस नहीं करेंगे? क्या हमारे चाचा जी, मामा जी, फूफा जी इन बातों को सुनकर के अपने आप को धन्य महसूस नहीं करेंगे? क्या इन बातों को सुनकर समझकर उन्हें सुख शांति का मार्ग नहीं मिलेगा? हम भावना भाते हैं कि ये चर्चाएं जन जन का विषय बन जाए। हम भावना भाते हैं ये तत्व ज्ञान जन जन तक पहुंच जाए। सब मिलकर के, अकेले का काम नहीं है, सब मिलकर के यदि हम बीड़ा उठाएंगे तो बहुत हद तक सफल हो पाएंगे। और क्या ये चर्चा तक नहीं रह जाए? घर घर चर्चा की बात तो कह दी, लेकिन ये चर्चा मात्र का विषय नहीं रह जाए, इसलिए कह दिया ज्ञान भी उन्नत हो और चरित्र भी उन्नत हो।
तब जाकर के मनुष्य जन्म का फल मिलेगा भाई साहब। अकेले ज्ञान मात्र से काम नहीं चलेगा, अकेले चर्चा मात्र से काम नहीं चलेगा। जो बातें आज तक चर्चा में चलती थी वे बातें चर्या का विषय बन जाए, तो चर्चा के साथ साथ में जब चर्या में आ जाए तो चरित्र भी उन्नत होता है। तो ज्ञान चरित्र उन्नत कर अपना मनुष्य जन्म फल सब पावे। फल मिल गया सब हमारे को, तो अच्छा फल मिल गया हमारे को, तो लॉटरी लग गई, हमें तो फल मिल गया। हमने तो 2 दिन से मंदिर जाना शुरू किया था और 2 दिन में ही हमारे तो ऐसे ग्राहक आ गए, हमें तो फल मिल गया मंदिर जाने का। वो गधे के दर्शन वाले की कथा आती है, गधे के दर्शन करने के अंदर उसको खजाना मिल गया, मैं तो दर्शन करूंगा रोजाना। अरे भाई यहाँ क्या कह रहे हैं, ये जो मनुष्य जन्म का जो फल है ये ज्ञान और चरित्र के उन्नत बने से है। ये मनुष्य जन्म का फल इसमें नहीं है कि 2 पैसे कमा लिए, इकट्ठा कर लिया, भरा पूरा परिवार हो गया, कमा लिए, खा लिए, खाए खोया बह गया, इसमें नहीं है। ज्ञान चरित्र उन्नत कर अपना मनुष्य जन्म फल सब पावे। और फिर इसी तरह से इति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे। कल कर ली थी इनकी सब चर्चाएं। धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करें। क्या होता है न्याय, क्या होती है राजनीति, बहुत चर्चाएं कर ली। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे। परम अहिंसा धर्म जगत में, फैल सर्वहित किया कर। सर्वहित, सबका हित है भाई साहब इसमें, क्या बात कर रहे हो आप। ये जो लाइन कह दी है ना, परम अहिंसा धर्म जगत में, फैल सर्वहित, सबका हित होगा। अहिंसा अपनाने वाले का ही होगा ना भाई साहब, कि नहीं। ज्ञान और चरित्र की उन्नति से जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में अहिंसा का पालन किया उसका तो हित होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ में जो जीव एकेंद्रिय है, जो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि हैं, जो विकलत्रय हैं, हमारे अहिंसा के पालन करने से उनका भी हित होगा। वे पीड़ित नहीं होंगे, उनकी हिंसा नहीं होगी, उनकी विराधना नहीं होगी। माने यदि ये अहिंसा जन जन में पहुंचती है तो सबका भला होता है। और फिर परम अहिंसा की जो बात कही गई, अप्रादुर्भाव खलु रागादि नाम, उसकी भी चर्चा कल हमने अंतिम चरणों में आपके बीच में की थी। ध्यान होगी सारी बातें आपको। आज कुछ आगे बढ़ते हैं। मेरी भावना संपन्नता की ओर है, ये भावना सफल हो जाए। अंतिम छंद पढ़ रहा हूं साहब। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करे। बनकर सब युग वीर हृदय से, देशोन्नति रत रहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करे। क्या गजब बात कह दी है भाई साहब। फैले प्रेम कहाँ पर, परस्पर जग में। भावना भारे, पूरे जगत की भावना भारे। फैले प्रेम परस्पर, सबके आपस में प्रेम भावना होनी चाहिए। परस्पर जग में, सारी दुनिया में प्रेम भावना की भावना भारे है। हिंदुओं की मुसलमानों के साथ में, जैनियों की अजैनियों के साथ में, सबके प्रति प्रेम भाव, वात्सल्य भाव। बैर किसी से नहीं, शत्रुता किसी से नहीं। क्या फर्क पड़ता है, मनुष्य गति के जीव हैं, क्या पता कौन कब संभल जावे, क्या पता कौन कब सुधर जावे। हमारे 24 तीर्थंकर क्षत्रिय थे, उनके जो गणधर इंद्रभूति आदि थे वे ब्राह्मण थे। क्या फर्क पड़ता है, कौन से कुल में जन्म लिया है ये महत्व नहीं रखता है। इसलिए सब में यदि वात्सल्य का भाव होगा, परस्पर में प्रेम का भाव होगा, तो फिर ये तत्व ज्ञान की चर्चाएं जन जन तक पहुंचाने में सहूलियत होगी। तो फैले प्रेम परस्पर जग में, सारी दुनिया में। अभी तो यहाँ घर घर में प्रेम नहीं है भाई साहब, भाई भाई में प्रेम नहीं है।
पति पत्नी में बनावटी दिखाई देता है, पिता पुत्र में नहीं दिखाई देता है। देखो तो सही हालत क्या है। पड़ोसी पड़ोसी लड़ रहे हैं, आस पड़ोस वालों में आपस में प्रेम नहीं दिखाई देता है। ऊपर से दिखता है प्रेम वात्सल्य, लेकिन अंदर की गहराई में उतर करके देखो तो काट करते हुए दिखाई देते हैं। इंसान इंसान से जल रहा है, उसकी ख्याति से, प्रसिद्धि से, उसके वैभव से, संपत्ति से, उसके आगे बढ़ने से, उसकी सुख सुविधाओं से। कह रहे हैं प्रेम, प्रेम किसका नाम है? वात्सल्य की भावना तो भाव। हमारे हृदय में यदि वात्सल्य होगा तो सामने वाले के हृदय में वात्सल्य होगा, और परस्पर में यदि वात्सल्य होगा तो ये जैन धर्म का जो सम्यक दर्शन रूपी बीज है, ये वात्सल्य अंग के माध्यम से प्रकट होगा। परस्पर में प्रेम की भावना भा रहे हैं। और सुनो, परस्पर में प्रेम की भावना तो भा रहे हैं संजय जी, लेकिन आगे ही कह दिया मोह दूर रहे। ये गजब कह रहे हैं। परस्पर में प्रेम रहे और मोह दूर रहे, ये कैसे होगा? माने प्रेम भी रहे और मोह भी नहीं रहे कि हाँ मित्रता सबसे और घनिष्ठता किसी से नहीं। क्या क्या सबसे प्रेम है, सबसे प्रीति है हमारे को, कोई बात नहीं, सब अपने हैं, लेकिन घनिष्ठता बोले वो किसी से नहीं। ऐसा भी कह सकता हूं, फैले प्रेम परस्पर, ये चारित्र मोह की बात है, ये राग द्वेष की बात है, ये राग की बात है, और मोह ये दर्शन मोह की बात है। मोह दूर रहे माने मिथ्यात्व दूर ही रहा करे। एक ही लाइन के अंदर दो पक्ष कह दिए ना यहाँ जुगल किशोर जी साहब ने। कितनी सुंदर लाइन है, देख करके तो अचानक ऐसा लगता है ये क्या कह रहे हैं, ये क्या शब्द दे दिए हैं इन्होंने। फैले प्रेम परस्पर जग में, सारी दुनिया में प्रेम प्रेम की बात कह दी, प्रेम की बात कह दी, वात्सल्य की बात कह दी। मैंने सबके साथ में अपनापन होना चाहिए, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम भाव होना चाहिए। तो एक तरफ तो प्राणी मात्र की बात कह दी, फिर घर में संगठन की बात कह दी, फिर परिवार में कह दिया, कुटुंब में कह दिया, फिर परिवार और कुटुंब के साथ साथ में पड़ोसियों को ले लिया, फिर अपने शहर वाले, फिर अपने जाति कुल वाले सारे सब आ गए उसमें। इसी तरह से बढ़ते बढ़ते देश के प्रति, क्योंकि नीचे वाली लाइन में कह दिया देश की बात कह दी, देशोन्नति, सारी चर्चा तो देश की चल रही थी। और फिर सारे जग की बात कह दी, सारे जग में प्रेम हो, झगड़े नहीं हो, तनाव नहीं हो। मतलब समझ लीजिए आप आज देश देश झगड़ रहे हैं, क्या हालत होगी। ये कह रहे हैं परस्पर में प्रेम होना चाहिए भाई साहब, शांति रहनी चाहिए, शांति का वातावरण रहना चाहिए। क्योंकि यदि देश में शांति होगी, दुनिया में शांति होगी, बॉर्डर पर यदि वे शांति रखेंगे तो यहां हम शांति से आराधना कर सकेंगे। हमारे जवान बॉर्डर पर खड़े होकर के यदि वे देश की सुरक्षा के लिए नहीं लड़ रहे हो, खड़े नहीं हो, 24 घंटे यदि वहां तैनात नहीं हो, तो हम यहाँ शांति से बैठ करके स्वाध्याय नहीं कर सकते। परस्पर में प्रेम, शांति वार्ता, पाकिस्तान के साथ में भी, चाइना के साथ में भी, परस्पर सारी दुनिया भर के अंदर प्रेम वार्ता होनी चाहिए, और आपस में तो होनी चाहिए। यहाँ तो एक संस्था काम करती है तो दूसरी संस्था को नहीं सुहाता है, एक विद्वान करता है तो दूसरे विद्वान को नहीं सुहाता है। हम कर लेंगे, आप कर लोगे, नहीं हम ही करेंगे, सब कुछ हम ही करना है। भाई साहब कोई बात नहीं, सब करो ना, क्या दिक्कत है। जिसको जो काम करना हो सब करो, प्रभावना के लिए करो, आराधना के लिए करो। सिर्फ अकेले प्रभावना मात्र के लिए नहीं, आराधना भी होनी चाहिए। सच्चा आराधक ही सच्चा प्रभावक होता है। हृदय से जिसके आराधना की भावना है, आत्म कल्याण की भावना है, उसके माध्यम से जगत में अपने आप प्रभावना होती है। प्रभावना की नहीं जाती। गुरुदेव ने 4 आदमियों के साथ में शुरू किया था साहब, 4 लोग थे, बोलो 4 लाख लोगों की फौज तैयार हो गई, कोई परवाह नहीं थी। भीड़ की जरूरत नहीं है, सत्य को भीड़ की जरूरत नहीं होती है, परस्पर में प्रेम होना चाहिए, कोई बात नहीं। सब सीखो, सब पढ़ो, ये तत्व ज्ञान की चर्चाएं सबके लिए है। भगवान महावीर स्वामी ने उपदेश देते समय जब तिर्यंचों तक का भेद नहीं किया, मनुष्य और तिर्यंचों का भेद नहीं किया, हम मनुष्य मनुष्य में जात पात का भेद करें, ये कैसे चलेगा। कितनी कितनी सुंदर लाइन है ये। कटुता नहीं हो, वैमनस्य नहीं हो, फैले प्रेम परस्पर जग में। मोह माने दर्शन मोह, मोह दूर रहा कहे। देखो परस्पर में तो प्रेम की बात कर रहे हैं, और मोह तो इसके साथ भी नहीं रखना है। मोह तो इसका नाम है ना, मोह किसका नाम है? परिवार के प्रति जो है उसका नाम मोह नहीं है। उस मोह को दूर करने की बात नहीं कर रहे हैं। वो मोह तो जीवन पूरा होते ही अपने आप दूर हो जाएगा। वो मोह तो 1 इंद्री से 4 इंद्री तक के जीवों के नियम से नहीं है। उस मोह की क्या बात करेंगे? 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री,
सबके सब नियम से सम्मूर्छन होते हैं, उनके तो ये है ही नहीं बाल बच्चों के प्रति वाला मोह। तो कौन से मोह की बात है? साकम एकत्व मोहम, 23वें कलश में समय सार में जो चर्चा की है, देह के प्रति एकत्व बुद्धि वाला मोह। बोले ये मोह तो दूर हो और वात्सल्य सबके प्रति हो। क्या क्या सोच रखते हैं, कैसी बात प्रस्तुत की है यहाँ। अप्रिय कटुक, आगे बढ़े ना, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। सारे झगड़े बोलने के हैं, जितने झगड़े हैं सब बोलने के तो हैं, और क्या है क्या। ये भाषा दो काम करती है, ये दूसरों के साथ में संबंध जोड़ने का काम भी करती है और संबंध तोड़ने का काम भी करती है। थोड़ी सी असावधानी में टूट जाते हैं और थोड़ी सी सावधानी रखो तो अनजानों से भी संबंध बन जाते हैं। ट्रेन में सफर करते हुए अनजान लोगों के साथ में भी प्यार से बात करो तो संबंध बन जाते हैं। बस में सफर करते समय, फ्लाइट में सफर करते समय बगल में बैठे हुए अनजान व्यक्ति से भी संबंध बन जाते हैं भाई साहब भाषा से, और सगे भाइयों से भी संबंध नहीं बनते हैं थोड़ी सी भाषा बिगड़ जाने से। क्या अप्रिय बात नहीं कहेंगे, अप्रिय बात नहीं, क्यों कहना अप्रिय बात? हम ऐसी बात क्यों कहें जिससे किसी को बुरा लगे? कटुक बात नहीं होनी चाहिए, कठोर बात नहीं होनी चाहिए। यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम, मत कहो ना, मत करो ना, क्यों बात कर रहे हो इस तरह की? ऐसी वाणी क्यों बोल रहे हो जो कठोर वाणी है? सुनो, प्रकृति की रचना तो देखो, मुंह एक और कान दो। माने प्रकृति का स्वरूप ही ऐसा ही है कि बोलो कम और सुनो ज्यादा। ये तो प्रकृति कह रही है। माने एक कान नहीं हो सकता, एक मुंह और एक कान से काम नहीं चलता था भाई साहब। कान दो हैं और मुंह एक है, बोलना कम सुनो ज्यादा। सुनो सबकी, कम से कम बोलो, और बोलो तो कैसा बोलो? हित मित प्रिय वचन बोलो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। अप्रिय बात नहीं है, बोलते नहीं हो आप। हाँ, द्वेष जन्य नहीं बोलना है, सहज बोलना है, सहज बोलना है, वस्तु स्वरूप के अनुकूल बोलिए भाई साहब। अप्रिय बात मत कहो, कठोर बात मत कहो, चुभने वाली बात मत कहो, सत्य बात भी ऐसी मत कहो जिससे किसी व्यक्ति का दिल दुखे। क्योंकि बोली के ही झगड़े सारे घर घर में जितने झगड़े होते हैं ना, सब बोलने के ही होते हैं भाई साहब। इसने ऐसा कह दिया, इसने ऐसा कह दिया, ये ऐसा नहीं कह सकता था, ये ऐसा नहीं बोल सकता था क्या? झगड़े तो इसी बात के हो रहे हैं। अपेक्षा नहीं समझ रहे हैं और सब अपनी अपनी बात कहे, दूसरे की कोई नहीं सुनना चाहता है, जबकि कान दो है और सुनाना सबको चाहते हैं। हमारे वो है ना प्रसन्न कुमार जी सेठी, जयपुर में अच्छे कवि हैं, अच्छे विद्वान अपने समय के रहे, पंडित चैन सुखदास जी के शिष्य रहे। वे दो पंक्तियां कहते हैं, सुनना नहीं सुनाना चाहे यही समय का फेर है, आज देश में श्रोता दुर्लभ वक्ताओं का ढेर है। सुनना नहीं सुनाना चाहे यही समय का फेर है, आज देश में श्रोता दुर्लभ वक्ताओं का ढेर। सबको सुनाना है अपनी बात, सबको अपनी बात सुनाना है कि भैया सुनो तो सही कि नहीं, हमें कुछ नहीं सुनना है, हमें आपकी बात सुननी नहीं है, आप तो हमारी बात सुन लो बस, हमारी कोई सुनता ही नहीं है, हमारी कोई सुनता ही नहीं है। अरे भैया अप्रिय बात मत कहो, तुम इन शब्दों को संभाल करके बोलो। ये भाषा वर्गणाएं बड़ी बहुत पुण्य के उदय से मिली है। अनंत अनंत जीव इस दुनिया में ऐसे हैं जिनके भाषा की योग्यता नहीं है। अनंत अनंत जीव हैं ऐसे, दरवाजे से बाहर निकल करके देखो, पेड़ पौधे और झाड़ खड़े हुए नजर आते हैं जिनके बोलने की सामर्थ्य नहीं है। पृथ्वी का एक जीव, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक बोलने की सामर्थ्य नहीं है, और दो इंद्रिय आदि जीवों में बोलने की सामर्थ्य है भी तो क्या बोल लेते हैं। ये बड़े भाग्य से ये वचनों का योग मिला है, बोलने की सामर्थ्य मिली है, थोड़ी सी पावर मिली है बोलने की। हितकारी वचन बोलो, और यदि वचनों का दुरुपयोग कर लिया गया तो ये वचन शक्ति मिलेगी नहीं। ये रिद्धि है भाई साहब, इसे कम मत समझना इस चीज को। अकेले वचन के लिए नहीं कहता हूं, घ्राणेन्द्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्णेन्द्रिय, ये रिद्धियां हैं भाई साहब हमारे पास में। इन वचनों का दुरुपयोग नहीं हो, इस चक्षु इंद्रिय का दुरुपयोग नहीं हो, कर्णेन्द्रिय का दुरुपयोग नहीं हो भाई साहब। संभल करके बोलिए, संभाल करके बोलिए, और वस्तु स्वरूप के अनुसार बोलिए। अनुवीची भाषण में एक शब्द दिया उमा स्वामी आचार्य ने, सत्यव्रत की भावनाओं में उन्होंने एक अनुवीची भाषण शब्द का प्रयोग किया तत्वार सूत्र में,
और क्या कहा उन्होंने, बोले जिनवाणी के विरुद्ध बात कहना भी असत्य है। क्या, इसीलिए यहां इन्होंने कह दिया वस्तु स्वरूप विचार। आगे लास्ट लाइन में, मैं रोजाना मेरी भावना बोलने वालों से पूछता हूं कभी कभी कि ये वस्तु स्वरूप विचार क्या चीज है, बोले पता नहीं, रोज बोलते हैं मेरी भावना। बच्चे बच्चे को याद है जैन समाज में, लेकिन पंक्तियों का पता ही नहीं है कि ये क्या कह रहे हैं। कितने सुंदर शब्द हैं ये, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से, अरे मुख से ही नहीं बोले हम तो ये भावना बातें हैं। कठोर शब्द मत बोलो भैया, भैया हमारे घर में कठोर शब्द नहीं बोले जाएंगे, भैया हमारे घर में तो प्रेम से बोलो, ऊंची आवाज में कोई बात नहीं करेगा, धीरे बोलो, प्यार से बोलो, प्रेम से बोलो। देखो आप कैसे संगठन नहीं रहता है, कैसे आपस में मन मुटाव कैसे हो जाए भाई साहब, भाई भाई में झगड़े कैसे हो जाए। नहीं साहब उन्होंने ऐसा कह दिया, वो मेरी सुनते नहीं है, नहीं वो मेरी नहीं सुनते हैं, कि कोई बात नहीं भैया मत सुनो, प्यार से तो बोलो, जिसको जो करना है करो, आपके मन की कोई बात नहीं, बोलो तो सही कम से कम प्यार से। बोलचाल बंद नहीं होनी चाहिए, ऐसा व्यवहार में भी कहा जाता है, लोक व्यवहार में भी ये कहा जाता है आपसी रिश्तों में बोलचाल बंद नहीं होनी चाहिए। कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी करो आप, मनभेद कितने भी हो दिखाई दे रहे हो ऊपर से, मतभेद भी हो, मनभेद भी कदाचित हो, लेकिन यदि बोलचाल कायम है तो वो मनभेद भी मिट जाएंगे और मतभेद मिटने की भी संभावना होगी। बोलते रहो आपस में, बात करते रहो आपस में, अरे मुस्कुरा करके बोलो तो सही। 2 दिन के मेहमान जगत में बोली बिगाड़े कौन सो, हम बैठे अपनी मौन सो। हमने वितराग विज्ञान में जब भजन शुरू किए वापस, बीच में बहुत सालों पहले जब वो दादा के पद्यानुवाद वगैरह चलते थे ना, अष्टपहुड़ पद्यानुवाद और सब पद्यानुवाद वगैरह चलते थे वितराग विज्ञान में, फिर जब सब पूरे हो गए तो दादा ने कहा पहला भजन ये देना, यहां से शुरुआत करना। 2 दिन के मेहमान जगत में बोली बिगाड़े कौन सो, 2 दिन के मेहमान, कहीं शब्दांतर मिलता है संजय जी, बोले 10 दिन के मेहमान जगत में बोली बिगाड़े कौन से, कितने दिन के मेहमान है बताओ। नहीं साहब 2 दिन तो बहुत कम हो गए, अभी तो 2 साल 20 साल जिंदा रहना है। ललित जी भाई साहब 20 साल के अंदर कितने कितने घंटे बोलेंगे अपन आपस में, बोलो। ये जो 2 दिन या 10 दिन शब्द का प्रयोग किया है, एक बार गंभीरता से उसकी गहराई में जाकर के देखो तो आपसी बोलचाल, विनोद जी भाई साहब बोलिए, अपने अपने आपस में बची हुई जिंदगी में अपना कितना संपर्क है भाई साहब, बोले 20 साल का। अच्छा 20 साल में कितने दिन साथ में रहे, ये नहीं साथ में तो वैसे तो ठीक है, 20 साल का साथ है, क्या बात कर रहे हो पीयूष जी, कितने साल का, बोले लगभग 25-30 साल, 25-27 साल हो गए अपने, हैं इतना लंबा साथ है, इतना पुराना साथ है। अच्छा इतने साथ में कितने साथ रहे आप, ये नहीं साहब अभी साथ ही तो है 2 दिन से। 2 दिन में कितने साथ है, जरा प्रैक्टिकल यदि आप उसके मिनट समय निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको 48 घंटे 240 घंटे से ज्यादा नहीं निकलेंगे पूरी जिंदगी में, वो भी मुश्किल पड़ेगी। कितना बोलते हैं साहब एक दूसरे से, कितनी बोलचाल है हमारी आपस में, कितने लोगों के साथ में, साधर्मियों के साथ में, परिवार वालों के साथ में, मैं कहता हूं पति पत्नी के साथ में भी आप कह सकते हो साहब 50 साल का संपर्क है हमारा, तो 50 साल हो गए, मैरिज एनिवर्सरी मना ली हमने 50वीं, 50 साल का साथ है। 50 साल में कितने साथ रहे, तुम ऑफिस में और वो घर में, वो किचन में और तुम बेडरूम में, तुम ड्राइंग रूम में, सोचो तो सही, बोलो तुम अपने लैपटॉप में और वो अपने काम में, कितना साथ है, साथ किसका नाम है, कौन से साथ की बात कर रहे हैं, काय की बोलियों को बिगाड़ना है पैसा, जवान को क्यों बिगाड़े अपन, शांति क्यों नहीं रखें, सहजता क्यों नहीं रखें, किसी बात को धैर्य से क्यों नहीं स्वीकार करें, भाषा वर्णना की स्वतंत्रता का क्यों नहीं विचार करें कि नहीं साहब हम तो बहुत तैयार हैं सुनने के लिए, यही सुनाते रहते हैं, फिर बर्दाश्त नहीं होती, ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, इसलिए शांति नहीं रह पाती है। ये कह रहे हैं वस्तु स्वरूप विचार करो, नीचे की 2 लाइनें कह रहे हैं